इंटर क्लास तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में आज का टॉपिक है आयरन का निष्कर्षण। आयरन का निष्कर्षण का प्रक्रम पढ़ने से पूर्व आयरन एक सक्रिय धातु है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो जिन अयस्कों के रूप में आयरन की उपस्थिति है, यानी कि आयरन अयस्क, आयरन अयस्कों में पहला है मैग्नेटाइट। सूत्र है इसका Fe3O4। मैग्नेटाइट एक ऑक्साइड अयस्क है। इसके अतिरिक्त लिमोनाइट और हेमेटाइट भी ऑक्साइड अयस्क हैं। लिमोनाइट और हेमेटाइट। लिमोनाइट के लिए सूत्र है Fe2O3.3H2O। हेमेटाइट के लिए सूत्र है Fe2O3। ये ऑक्साइड खनिज हैं। FeCO3 यानी सिडेराइट कार्बोनेट खनिज है। FeS2 यानी आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट, जिससे हम लोगों ने कॉपर की मेटलर्जी की है, उसमें भी आयरन की उपस्थिति होती है। आयरन का निष्कर्षण इसके ऑक्साइड अयस्कों यानी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट के द्वारा किया जाता है। आयरन के अयस्क का सांद्रण घनत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा होता है। इसमें जो अयस्क है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर उसे वाटर करंट यानी पानी की तेज धारा में धुला जाता है, जिससे उसकी अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं। प्रक्रम कहलाता है घनत्वीय पृथक्करण। तो अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी की तेज धारा में धुलने से अशुद्धियां जल के प्रवाह में बह जाती हैं और अयस्क पीछे रह जाता है। सांद्रण के पश्चात अयस्क के निस्तापन की प्रक्रिया होती है। अयस्क का निस्तापन सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके निस्तापित किया जाता है। यानी वायु की अनुपस्थिति का मतलब है O2 की क्रिया नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि इसके लिए प्रयोग किया गया अयस्क लिमोनाइट है, तो वहां पर होने वाली क्रियाएं Fe2O3.3H2O को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो Fe2O3 में से जल अलग हो जाएगा, यानी एक प्रकार से अयस्क शुष्क अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। यदि अयस्क में किसी भी प्रकार से FeCO3 यानी सिडेराइट की अशुद्धि है तो वो FeO में परिवर्तित होगा और कार्बन डाइऑक्साइड पृथक हो जाएगा। निस्तापन के बाद प्राप्त अयस्क को गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अब वायु की उपस्थिति में गर्म करने का रीजन ये है कि अयस्क में मौजूद वाष्पशील अशुद्धियां जैसे सल्फर की अशुद्धि वायु से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, आर्सेनिक की अशुद्धि वायु से क्रिया करके आर्सेनियस ऑक्साइड के रूप में, और FeO जो अयस्क में मौजूद है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe2O3 में बदलता है। ठीक, तो ये
वायु की अनुपस्थिति में होने वाली क्रियाएं हैं और यह वायु की उपस्थिति में होने वाली क्रियाएं हैं। उपरोक्त पदों के पूरा हो जाने पर अयस्क का प्रगलन वात्या भट्ठी में कराया जाता है। इसके लिए अयस्क में कोक और चूना पत्थर मिलाकर घान यानी चार्ज को वात्या भट्ठी में डाला जाता है। यानी जो कुछ भी यहाँ से प्राप्त हुआ, इस प्रक्रम में Fe2O3 बना था, जो FeO बना था वो दूसरे प्रक्रम में Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। तो Fe2O3 के साथ कोक और चूना पत्थर मिलाकर इसके प्रगलन की प्रक्रिया वात्या भट्ठी में कराई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर इस प्रक्रम में गालक का काम करता है। भट्ठी के सबसे नीचे का भाग जिसका ताप सबसे ज्यादा होता है उसे दहन खंड कहते हैं। यहाँ कार्बन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन का दहन 2C प्लस O2 2CO एक प्रक्रम, C प्लस O2 CO2 दूसरा प्रक्रम, CO2 प्लस C 2CO। यानी इतने प्रक्रमों द्वारा कार्बन के दहन की प्रक्रिया दहन खंड में होती है। दहन खंड के ऊपर अयस्क को पिघलाने के लिए गलन खंड होता है, जिसका टेम्परेचर 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। इस भाग के अतिरिक्त धातुमल खंड, जहां पर कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट के रूप में पृथक हो जाता है। तो जो भी कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है वो SiO2 से क्रिया करेगा और CaSiO3 बनाएगा। ये धातुमल है। क्वेश्चन उठता है CaO कहाँ से आता है? साइड में रिएक्शन लिख देते हैं। CaCO3 जब गर्म होता है तो CaO और CO2 बनाता है। ये CO2 इस प्रक्रम में प्रयोग कर ली जाती है और CaO SiO2 के साथ धातुमल बनाता है। प्रगलन की ही क्रिया में एक अपचयन खंड है, जहां आयरन की मेटलर्जी के संबंध में अधिकतम क्रियाओं का संचालन होगा। जितना भी हमें निस्तापन के प्रक्रम से Fe2O3 मिला है वो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा पहले अपचयित होता है और उसके बाद पुनः अपचयन द्वारा आयरन ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। आयरन ऑक्साइड के अपचयन से शुद्ध आयरन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि अपचयन खंड में Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं। Fe2O3 जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो 2Fe प्लस 3 और 3 6, तो 3 से गुणा कर लेते हैं और 3CO2 बनाते हैं। यहाँ पर 2Fe की प्राप्ति और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति। तो इस प्रकार से आयरन की पूरी मेटलर्जी में स्पंजी आयरन प्राप्त होता है। इस प्रकार के आयरन को स्पंजी आयरन कहते हैं। यह नरम परंतु ठोस होता है। आयरन गलित धातु और धातुमल जो कि वात्या भट्ठी में पेंदे में एकत्र होते हैं, उसमें से धातु और धातुमल को बाहर निकालने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। वात्या भट्ठी से प्राप्त अशुद्ध आयरन
कच्चा लोहा यानी पिग आयरन कहलाता है। कच्चे लोहे का उपयोग ढलवा और पिटवा लोहा तथा इस्पात बनाने में किया जाता है। अब इस पूरे प्रक्रम में जो आयरन प्राप्त हुआ, स्पंजी आयरन या कच्चा लोहा कहलाएगा। इस कच्चे लोहे से 3 प्रकार के आयरन, जिन्हें ढलवा लोहा, जिससे चीजों को सांचे में आकार देकर बनाया जाता है, पिटवा लोहा, जिसमें लोहे को गर्म करके उसके बाद उसे हथौड़ों से पीटकर आकृतियों में ढाला जाता है, और तीसरा इस्पात यानी कि स्टील। तो 3 प्रकार के प्रारूप हैं जो कच्चे लोहे से प्राप्त किए जाते हैं। ढलवा लोहा, इसमें 93 से 94% आयरन होता है। पिटवा लोहे में 98.8 से 99.9% तक आयरन होता है, और इस्पात में कार्बन की अशुद्धि ढलवा और पिटवा लोहे के मध्य के स्थान की होती है। मतलब ढलवा लोहे से कम और पिटवा लोहे से कुछ ज्यादा। लेकिन स्टील बनने का प्रक्रम एक विशेष प्रक्रम है। इस्पात का निर्माण सीमेंस मार्टिन खुली भट्ठी विधि द्वारा किया जाता है। इसमें अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण का स्तर लगाते, भट्ठी को गर्म करने के लिए प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग करते हैं, और भट्ठी का ताप 1600 डिग्री के आसपास तक रखा जाता है। भट्ठी में ढलवा लोहे में स्क्रैप आयरन, हेमेटाइट और चूना पत्थर मिलाकर गर्म किया जाता है, जिसमें विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के पश्चात धातुमल को हटाकर आयरन, मैग्नीज और कार्बन की एक मिश्र धातु स्पिगल आइजन की उचित मात्रा मिलाकर स्टील बना लिया जाता है। स्टील बनाने का प्रोसेस हमारे कोर्स रिलेटेड नहीं है, इसलिए केवल इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि स्टील का निर्माण सीमेंस मार्टिन खुली भट्ठी विधि द्वारा होता है। ढलवा लोहे में हेमेटाइट और गालक मिलाकर उसे पिघलाया जाता है। कार्बन के ऑक्सीकरण से बनी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है और धातुमल अलग हो जाता है। धातुमल को हटाकर आयरन, मैग्नीज और कार्बन का एक एलॉय मेटल है स्पिगल आइजन, वो इस पिघली धातु में मिलाया जाता है, तो यह स्टील में परिवर्तित होता है। स्टील अलग अलग कैटेगरीज का होता है। उसे कठोर करने की प्रक्रिया कठोरीकरण, तापानुशीतन और टेम्परीकरण कहलाती है। इससे संबंधित टॉपिक्स आपकी बुक में हैं, तो रिलेटेड मटेरियल को आप वहां से पढ़ सकते हैं। इस भाग के बाद हमारा चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पूर्ण हो जाता है।